हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पाठ हमने 14 जो कि हमारा नागरिक का था वो हमने पढ़ा था, जिसका नाम था विविधता में एकता। विविधता में एकता जो कि हमने इसको पूरी तरह से समझा था। विविधता में एकता होती क्या है, किस प्रकार के रिवाज होते हैं, किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार का धर्म, भाषा किस प्रकार की बोली जाती है, वो सारा का सारा इस चैप्टर में हमने क्लियर कर दिया था। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 15 जो कि है सरकार। सरकार आप लोग जानते हो, जो अभी प्रेजेंट का समय है वहाँ पर बीजेपी सरकार का शासन चल रहा है, जो कि कहीं हद तक काफ़ी अच्छा है और सरकारों से। तो हम इसी बात पे अब चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की सरकार होती, किस प्रकार से ये बनती है, इसमें किस किस का योगदान होता है और इसमें किस किस प्रकार के लोग भाग लेते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखते रहिए। पार्ट 15 सरकार। हमारे देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। घर का प्रशासन और संचालन बड़े लोग करते हैं, बस इसी तरह देश का संचालन सरकार करती है। हम समाचार पत्रों, टेलीविज़न और बातचीत में सरकार शब्द सुनते हैं। देश के संचालन के लिए निर्णय लेने हेतु सरकार की ज़रूरत पड़ती है। देश के विकास के लिए सरकार आयोजन पूर्वक कार्य करती है। संविधान को केंद्र में रखकर कानून में संशोधन करना और उसको लागू करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। हमारे देश की सरकार मतदान द्वारा चुनी जाती है। अब मतदान आप लोग जानते होंगे कि चुनाव को बोलते हैं, इलेक्शन को बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारी सरकार का चुनाव होता है। सरकार का चुनाव इसी प्रकार होता है कि आप पर छोड़ दिया जाता है। जो जनता होती है उनके वोटर आईडी या कोई आईडी हो, उसके थ्रू पे वोटिंग कराई जाती है, जिसके थ्रू पे जो ज़्यादा वोट जीतता है या तो जिसका कामकाज ज़्यादा अच्छा होता है वही सरकार बना पाता है। समाचार पत्रों की कटिंग आप लोग देख ही रहे हो। विधानसभा सत्रों आज से प्रारंभ मंगलवार लेखा और जीएसटी आप लोग जानते हो, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, जो कि हमारे लागू हो चुका है। ऊपर के चित्र में हम सरकार के विविध कार्यों, निर्णय और घोषणाओं के संबंध में जान सकते हैं। हमारे आसपास की उपलब्ध समाचार पत्रों और मैगजीन का वाचन कर हम विविध कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों द्वारा लोगों के लिए चलती शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्र में सरकार महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आप लोगों को पता पड़ चुका होगा सरकार का मतलब होता क्या है। सरकार वो जो कि जनता के चुनाव के कारण जो जीतती है या तो जो पार्टी बनाती है वो हमारा क्या होती है, सरकार। अब बात करते हैं हमारे देश हमारी सरकार। हमारा देश विविधता वाला देश है, जो कि हम अगले चैप्टर में सीख चुके हैं। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व की में सबसे अधिक मतदाता वाला हमारा देश है। देश की विशालता और अनेक प्रकार की भिन्नता होने से एक ही स्थान से प्रशासन या संचालन में असुविधा होती है। ऐसी समस्याओं और सुविधाओं के सामने सुचारू प्रशासन के लिए सरकार विविध स्तरों पर कार्य करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार कार्य करती है। आप लोग जानते हो कि सरकार जो है वो अलग अलग प्रकार से काम करती है। तो जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा जो कि हमारा देश है वो मतदाता वाला है। मतदाता वाला मतलब सबसे ज़्यादा वोटिंग हमारे देश में होते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या जो कि इंडिया में ही पाई जाती है। वैसे तो चीन पहले नंबर पर है, इतने मतदाता मतलब मतदान नहीं होते हैं जितना कि इंडिया में होते हैं। और हमारा देश जो है वो विविधता वाला देश है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज। देखें और समझें। स्थानीय सरकार गांव या शहर का कारोबार संभालती है, जो कि आपके जोड़े मिलाओ, जो कि आपका स्वाध्याय है उसमें ये तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो आप वहां से मैचिंग मिला सकते हैं, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे के रखा है, वहां से आप स्वाध्याय डाउनलोड करके आप कॉपी में लिख सकते हैं, जो कि अनिवार्य रहेगा। उसके बाद बात करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या होती है, समग्र राज्य का कारोबार संभालती है, उसको राज्य सरकार कहते हैं। राष्ट्रीय सरकार क्या होती है, समग्र देश में कारोबार संभालती है, वो हमारी राष्ट्रीय सरकार होती है। विविध स्तरों पर सरकार की जरूरत पड़ती है। नियम बनाने और उन्हें लागू करने हेतु ये स्तर बहुत ही उपयोगी है। देश को चलाने एवं विकास और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार और उसके विविध स्तरों के विषय में हमने जाना। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार की गई है। दुनिया में सरकार के संदर्भ में सरकार और उसकी रचना के आधार पर सरकार और शासन व्यवस्था में विविधता
पाई जाती है। आप लोग जानते हो कि सरकार किस प्रकार से बनती है और ये सरकार किस प्रकार की भूमिका निभाती है, जो कि इस प्रकार बताया है कि कोई भी चीज़ हो उसमें सरकार की मंजूरी तो चाहिए होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार किस प्रकार होते हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दुनिया के सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। दुनिया के विविध देशों में कार्यरत शासन व्यवस्था में पाई जाने वाली सरकार के प्रकार के विषय में जानें। सबसे पहला जो है लोकतंत्र। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में लोग मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको हम वोटिंग कहते हैं, पर लोग चुनते हैं इसको। ठीक है, चुनाव में विजेता उम्मीदवारों द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र में लोगों के केंद्र में सरकार रख कर सरकार कार्य करती है। हमारे देश में चुनाव द्वारा स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया जाता है। कुछ देश में लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पसंद किया जाता है। दुनिया के कुछ देशों में आध्यात्मिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कहा जाता है कि सरकार का संचालन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प संभव नहीं है। इस प्रकार लोगों के सर्वांगीण विकास और अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में ही लोग ही सरकार है। सरकार भी लोगों के लिए ही कार्य करती है। हमारे देश में निर्वाचित सरकार का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होता है। आप लोग जानते हो जो भी हमारी सरकार है तो कहें वो 5 वर्ष की होती है, अगर 5 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होती है। हाँ, बाई चांस किसी की डेथ हो जाए अचानक से तो उसके लिए अलग प्रावधान बनाए गए हैं। तो अब बात करते हैं साम्यवादी सरकार। साम्यवादी शासन में सभी की साम्यता या समानता को विशेष महत्व दिया जाता है। साम्यवाद पर आधारित सरकार साम्यवाद और समानता के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन करती है। विश्व में अनेक देशों में साम्यवादी विचारधारा के आधार पर कार्यरत रहती है। विश्व के कुछ देशों में चुनाव द्वारा साम्यवादी सरकार का निर्माण होता है। कई शासक साम्यवादी विचारधारा के आधार पर सरकार का निर्माण करके लंबे समय तक एकत्र शासक बनने के लिए उदाहरण मिलते हैं। श्रमिकों, मजदूरों तथा शासित लोगों की आर्थिक, भौतिक, वैचारिक समानता और साम्यता के आधार पर सरकार का संचालन होता है। व्यक्तिगत या तानाशाही शासन चलाने वाले कुछ शासक आज साम्यवाद से हटकर राजतंत्र और व्यक्ति केंद्र शासन करते हैं। विश्व में साम्यवादी विचारधारा को विचारधारा वामपंथी के रूप में पहचाना जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो कि सरकार है अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। कुछ सरकार अच्छी होती है, कुछ सरकार मतलब जोर ज़बरदस्ती से बनाई जाती है, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज। राजशाही सरकार मतलब राजतंत्र। इस प्रकार के शासन में शासक के रूप में कोई एक व्यक्ति शासन करता है। अधिकांशतः राजतंत्र में शासक अर्थात राजा का पद वंश परंपरागत के रूप में मिलता है। इस प्रकार के शासन में लोगों की अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं होता है। आज दुनिया के कई देशों में राजतंत्र पाया जाता है। कहीं कहीं राजशाही में लोगों के लिए चुनाव द्वारा नाम मात्र के लिए जोड़ा जाता है। राजतंत्र के लिए कहा जाता है कि यहाँ व्यक्ति केंद्रित शासन होता है। एक व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला निर्णय यह अंतिम माने जाते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति ने कह दिया जो कि घर में बड़ा है तो वही फाइनल डिसीजन है, फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसा राजतंत्र में होता है। जैसे कि पहले ज़माने में राजा करते थे, उसी तरह अब इस ज़माने में बड़े लोग कोई भी हो तो उनका ही माना जाता है। लोगों की सुख सुविधा तथा व्यवस्था के स्थान पर शासक की सुख सुविधा और व्यवस्था को ही महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के मूल्य क्या हैं, अब वो जानेंगे। हमने देखा है कि स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर शासन होता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाने और उनकी सुविधा के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कार्य करती है। लोगों के केंद्र में रखकर आवश्यकताओं और भावी आयोजन करते समय ध्यान में रखा जाता है
लोग उनके पक्ष में मतदान करें। इसके लिए लोकशाही शासक सरकार का संचालन करते हैं। लोगों की सुख सुविधा और विकास का महत्व देकर संविधान के आधार पर लोकतंत्र के मूल्यों का जतन करती है। आप लोग जानते हो कि वोटिंग होती है, तो वोटिंग के दौरान आप लोगों को अच्छे अच्छे कार्यों के सरकार के थ्रू मिलते हैं, जैसे वैकेंसियाँ, या तो रोड पे जो रोड खड्डे नाले भरे होते हैं वो सही करवा दिए जाते हैं। सबकी समानता, सुरक्षा और सुविधा के लिए लोकतंत्र के मूल्यों को ध्यान में रखकर आयोजन और योजनाओं का अमल करके लोकतंत्र के मूल्यों का जतन होता है। इसके लिए यह कार्य हो, यह ज़रूरी है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है लोकतंत्र के मूल्य। अब बात करते हैं सरकार और कानून। सरकार और कानून क्या होता है? सरकार का कार्य कानून बनाना है, मतलब कोई भी कानून है वो सरकार ही बनाती है। ये कानून सबको मान्य रखना पड़ता है, ये सबके लिए मान्य होता है। जो नहीं मानता उनको दंडित किया जा सकता है। सरकार को काम करने के लिए विविध कानून महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार कानून के अमल के साथ उनमें सुधार करने की सत्ता भी रखती है। मतलब अगर कोई कार्य गलत हो रहा है तो उसको सरकार सुधारेगी, वो सरकार के द्वारा बनाया गया हो तो, या तो नहीं बनाया हुआ हो फिर भी। सरकार के कानूनों को लोग चुनौती भी दे सकते हैं अपने अधिकारों और खुद को हुए अन्याय के लिए लोग अदालत का सहारा भी ले सकते हैं। आप लोग अदालत जानते हो क्या होता है, वहाँ पे किस प्रकार के मतलब होता है, किस प्रकार के पक्ष होते हैं, वो आपको अदालत के बारे से पता पड़ रहा होगा। कानून तथा कार्यवाही के संदर्भ में लोगों को लगे कि सरकार द्वारा सही ढंग से अमल नहीं होता है, तब वे अपनी आवाज़ न्यायालय में उठा सकते हैं। आवश्यक हो तो सरकार को अदालत विविध विषयों के लिए सूचना अथवा आदेश दे सकती है। आप लोग जानते हो कि जो अदालत होती है, अदालत भी सबसे बड़ी जो कि हाई कोर्ट होती है, उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं। तो अगर सरकार से किसी को तकलीफ़ है, या तो कोई एक पार्टी है जिसको तकलीफ़ है, तो वो उसको कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट सुनवाई पहले सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट सुनवाई करता है। तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में बताया गया है कि सरकार होती क्या है, इनके क्या क्या फ़ायदे, इनके क्या क्या नुकसान हैं। नुकसान तो लगभग कुछ नहीं है, पर फ़ायदे होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो मेरे आई बटन पर जाइए और पिछले वीडियो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और आप बात करते हैं स्वाध्याय की, जो कि स्वाध्याय है वो हम हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिससे आपको डाउनलोड कर लेना है और कॉपी में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।